और बड़ी खबर है, मुंबई पुलिस दुर्ग से संदिग्ध को लेकर निकल गई है। मुंबई पुलिस ने कहा कि मीडिया ने ही इसे हाईलाइट किया, जहां जाना था वहीं जाएगा संदिग्ध। बिना ट्रांजिट रिमांड के छोड़ने की बात कही है। किराए को गाड़ी से लेकर निकले संदिग्ध ने बताया कि किसी मामले में संलिप्तता नहीं थी, नहीं भागा था मैं। तो देखिए ये बड़ी खबर और IBC 24 पर एक्सक्लूसिव आप देखिए, सैफ अली खान पर हमले से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें ये बेहद बड़ा अपडेट है। IBC 24 एक्सक्लूसिव आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। मुंबई पुलिस आरोपी को लेकर यहां से रवाना हो रही है। इसके पहले मुंबई पुलिस ने मीडिया से बातचीत भी इस पूरे मामले पर की है। तो देखिए संदिग्ध को लेकर यहां से मुंबई पुलिस रवाना और इसके पहले यहां पर मीडिया से पुलिस ने बातचीत भी की और इस पूरे मामले को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। तो संदिग्ध आपको उन तस्वीरों में नजर आ रहा है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस यहां से रवाना हो रही है। संदिग्ध का यही कहना है कि वह कहीं भागने की फिराक में नहीं था, साथ ही मीडिया ने इसे हाईलाइट किया, ये बात भी सामने आ रही है। और अब देखिए तस्वीरें जहां पर मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले को इससे और भी पूछताछ करने की बात कह रही है। खुद नहीं सर, मेरी कुछ गलती नहीं है, वो खाली पूछताछ के लिए लेके आए थे, बस छोड़ दिए। हम कल से बोल रहे हैं आपको, आप डिक्लेयर आपने किया, हम कल से बोल रहे हैं संदिग्ध है, दो बस मेरे को पहले हमें इंक्वायरी करने दो, उसके बाद हम ऑथेंटिक कुछ भी जवाब भाई कहाँ से आप ही उसको गुनहगार साबित कर भी बैठे। मैं नहीं हूँ गुनहगार बॉस। घर जाना है उसको, जिधर जाना है उसको छोड़ देंगे। गलती हुई है, नहीं गलती का है कि इंक्वायरी है। लेके जा रहे उसको गाड़ी में, रेलवे स्टेशन पे छोड़ देंगे। ये तो पीछे से भी छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ रहे ना, अरे उसको जाने दो, तो वो जिधर जाएगा उधर जाएगा। आकाश राव हमारे सहयोगी, चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, मीडिया से यहाँ पर पुलिस से भी बातचीत करने की कोशिश मीडिया ने की, जरा बताइए पुलिस का क्या कहना है इस मामले पर, समझाइए। बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई पुलिस कल से यहाँ पहुंची हुई थी और पुलिस का ये जो फोटो भेजा गया था, उस फोटो के आधार पर आरपीएफ ने इस आकाश कैलाश कन्नौजिया जो मुंबई कुलावा का रहने वाला था उसे पकड़ा, अपने हिरासत में रखा हुआ था। और जिस तरीके से ये बात आ रही थी कि जो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये उसका एक संदिग्ध हो सकता है, संदिग्ध के आधार पर इसको हिरासत में लिया हुआ था। कल आज अगर बात करें तो 24 घंटे के आसपास का समय हो चुका है। कल से इस जो युवक था, उस युवक को अपने कब्जे में रखा हुआ था आरपीएफ ने। और अभी जो मुंबई पुलिस है उसने इसको पहले ये बताया था कि ट्रांजिट रिमांड पर जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई अपने साथ लेके जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से ये लेकर के आरपीएफ के इस पोस्ट से लेकर के निकले हैं और उन्होंने जो निजी वाहन था, निजी वाहन में बैठा करके इस जो युवक है उसको अपने साथ लेकर के गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी कोई संलिप्तता इस मामले में नहीं थी, इसलिए इसको हमने सिर्फ जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, उस फुटेज के आधार पर जो शक्ल जो मिलान हो रही थी, उस शक्ल के आधार पर जिन लोगों को पकड़ा हुआ था और उनसे पूछताछ की जा रही थी, उस आधार पर ही इस युवक को ही बैठाया गया था। और ये जब मामला सामने आ चुका है कि ये जो मुख्य जो हमलावर है वो जब पकड़ा गया है, तो ऐसे में अब जो जितने भी संदिग्धों को पकड़ा गया था उनको छोड़ने का जो काम किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, कल से जिस युवक को पकड़ के रखा गया था, जो अपने नानी के घर जाने की बात बता रहा था, बिलासपुर जाने की बात बता रहा था, और जिस तरीके से इसके फोन ट्रेस हो रहे थे, नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था, और ऐसे में अचानक में जो ये पकड़ा भी जाता है, काफी निगरानी की जा रही थी, उसके बाद इसको अचानक में छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध बात इस मामले में भी सामने आती है कि आखिरकार मुंबई पुलिस जो इस बात को कह रही है कि ये जो युवक है, इस युवक को अब छोड़ दिया जाएगा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, या इसके साथ कोई लिखा पढ़ी की गई है, या जो आरपीएफ पोस्ट के भीतर में बैठाकर जिन सब में क्या बात हुई है। ये युवक से हमने ये पूछताछ की है कि आखिरकार इस मामले में तुम्हारी क्या संलिप्तता है, तो उसने साफ तौर पे कहा है कि मेरी कोई संलिप्तता इस पूरे मामले में नहीं है, मैं अपने नानी के घर जा रहा था और मुझे इस तरीके से उतार लिया गया था और ये रात भर यहाँ पर रख के पूछताछ की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये फोटो भी जो सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के द्वारा कहीं जो वायरल किया गया था, उनमें से ही इस पूरे जो फोटो है मीडिया के पास आया था और मीडिया
ने फिर इस मामले को उठाया था। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही कि इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस है, आरपीएफ है, इनके बीच में कोलैबोरेशन क्या था, क्यों ये फोटो वायरल हुई थी और किस कारण से इस युवक को ही संदिग्ध माना जा रहा था। तो ये तमाम बातें थी, ये तमाम प्रकार के सवाल थे जो हम करना चाह रहे थे मुंबई पुलिस के। यहाँ जो 2 कांस्टेबल जो आए थे उनसे हम करना चाह रहे थे। आरपीएफ ने इस बात को कह दिया था कि हम पूरे मामले में ब्रीफ करेंगे, लेकिन मामला जो है ब्रीफ करने से ज्यादा ये देखा गया कि कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से आरपीएफ जो मुंबई आकाश, लेकिन ये भी बात आप समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि इस पूरे मामले में अगर देखें तो इस संदिग्ध का की संलिप्तता कहीं से भी सामने नहीं आई और इस वजह से उसे ट्रांजिट रिमांड पर भी नहीं लिया गया, छोड़ा जा रहा है। लेकिन जरा ये बताइए कि जब इस संदिग्ध को पकड़ा गया था तो कहीं ना कहीं फोटो से पहचान भी की गई थी, कई ऐसी बातें सामने थी जिसकी वजह से इसे पकड़ा गया था। क्या जवाब दिया पुलिस ने इस पर? अब बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि जब मुंबई से चलकर जो ट्रेन है ज्ञानेश्वरी शालीमार जो एक्सप्रेस है, ये जब चल करके जो शालीमार जाने के लिए निकले हुए थे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेसिंग चल रही थी। जो सीसीटीवी फुटेज स्टेशन के उसको खंगाले जा रहे थे। जो जिस तरीके से हुलिया जो दिख रहा था, उस हुलिया को पहचान करके जो युवक को तलाशने का प्रयास किया जा रहा था। और जब लोकेशन दिख रहा था डोंगरगढ़ से राजनांदगांव के बीच शालीमार में एक्सप्रेस में बैठे होने की मोबाइल लोकेशन दिखाई गई थी, उसके बाद जो फोटो के आधार पर दुर्ग में आरपीएफ पुलिस ने उसे पकड़ा था और आरपीएफ पोस्ट में बैठाया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इस बात को इंगित करता है कि ये जो युवक पकड़ा गया था उसको कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि ये पूरी बात अब जो है, क्योंकि आज मुंबई पुलिस ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता चुका है कि आखिरकार जो हमलावर था वो जो पकड़ाया हुआ है वो वही है और उसके अलावा कोई नहीं है। तो अब ये इस युवक को लेकर के पुलिस जो है मुंबई पुलिस अब कहां जाएगी, क्योंकि हमने उनसे पूछा कि ट्रांजिट रिमांड में लेकर के जाएंगे तो उन्होंने कहा कि ये आरोपी नहीं है, ये संदिग्ध भी नहीं है, इसको हमने सिर्फ पूछताछ के लिए रखा था। तो लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी निगरानी जब चल रही थी कि आखिरकार जब मुंबई से जो युवक निकलता है और अपने नानी घर जाने के लिए निकला हुआ रहता है, और ये भी बात सबसे बड़ी बात आ रही है कि ये जो युवक पकड़ा गया था जिसका भी आपराधिक रिकॉर्ड मुंबई में दर्ज है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे और हुलिया जो मैच खा रहा था उनको जो तलाशने का प्रयास कर रही थी और ये युवक को भी उसी आधार पर रखा गया था। ये भी बात सामने आ रही कि बेटिकट ये युवक जो चल रहा था। सबसे बड़ी बात है, अगर रिजर्वेशन करा करके चलता, अपने परिवार से मिलने के लिए नानी के घर अगर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए व्यक्ति जो है रिजर्वेशन कराता है, बिना टिकट जो है जनरल बोगी में बैठ के नहीं जाता है। तो ऐसे में बिना टिकट ये जो जनरल बोगी है उसमें बैठ कर जा रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने का प्रयास ये कर रहा था। तो कई सारी बातें थी जो खुल करके सामने आ रही थी और जो आरपीएफ के अधिकारी और जो आरपीएफ के कर्मचारी है उनसे भी जो बातें सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि इस युवक से जो पूछताछ जो है मुंबई पुलिस करेगी। और कल लगभग 9:30 बजे के आसपास जो है मुंबई पुलिस यहाँ पहुंची थी। जो कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर रैंक के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने पूछताछ की। क्या पूछताछ हुई, चूंकि ये जो मामला था काफी बढ़ चुका था। जो दुर्ग जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी थे वो भी यहाँ पर लगातार अपनी निगाहें बनाए बैठे थे। वो लगातार कमरे में जाकर के भीतर बैठ करके पूछताछ कर रहे थे। किस तरीके से युवक से पूछताछ, अब हम युवक इस बार बिल्कुल आकाश, तो जिस युवक की हम बात करते हैं जिसे संदिग्ध कहा जाता है, वो फिलहाल इस मामले पर तो संदिग्ध नहीं। आपने ये बताया कि कई आपराधिक रिकॉर्ड्स उसके हैं, तो वो तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस मामले पर यानी कि सैफ अली खान के मामले पर इसकी संलिप्तता कहीं से भी नजर नहीं आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।